हेलो प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका दशरथ पराशर की तरफ से हार्दिक स्वागत। हम आपकी लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे और उसमें आपको मैंने मिश्रण के घटकों को अलग करने की भौतिक विधियां बताई थी और उनमें से हम कई विधियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपको मैंने छानना बता दिया था, निर्धारणा बता दिया है, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपतन, अपकेंद्रण, अब आपकी बाष्पीकरण आपको बता दिया मैंने और की पृथक्करण। अब आपकी विधि आती है क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलीकरण विधि। इन दोनों विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो क्रोमेटोग्राफी विधि है ये बनी है क्रोमा शब्द से। क्रोमा, और क्रोमा का अर्थ है रंग। ये किससे बनी है? क्रोमा से। और क्रोमा का अर्थ है रंग। चूंकि इस विधि का उपयोग रंगों को अलग अलग करने में किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ठीक बात है। देखिए, आपको काली स्याही में उपस्थित डाइयों को अलग अलग करना। डाई होता क्या है? आपने देखा होगा, बालों पर भी डाई कराते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, डाई कराते नहीं कराते? डाई क्या होता है? ये दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। अब उस रंगों को हम कैसे अलग करते हैं? इस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा, और क्रोमा मीन्स रंग। चूंकि रंग को अलग करने में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए नाम है इसका क्रोमेटोग्राफी। देखिए, जो स्याही होती है इसमें जो डाई है वो विलय का कार्य कर रही है और जल है वो विलय का कार्य कर रहा है। अब इस डाई में से रंगों को अलग करना है, उसके लिए एक प्रयोग है। देखिए, फिल्टर पत्र आता है मार्केट के अंदर, मिल जाएगा आपको बुक सेलर में। एक फिल्टर पत्र लेकर इसके आधार से लगभग 3 सेमी ऊपर एक रेखा इस पर खींच देते हैं। खींच दी, और जो काली स्याही की डाई है उस पर एक बूंद इस रेखा के बीचों बीच डाल देते हैं। अब एक कांच के बीकर में हम जल भरते हैं और एक क्लिप की सहायता से इस बीकर में जो जल भरा हुआ है इसकी सतह से कुछ ऊपर इसे हम बीकर से क्लिप लगाकर लटका देते हैं। कुछ समय बाद आप देखते हैं जो जल का स्तर है वो फिल्टर पत्र के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, और जैसे ही यह जल का स्तर इस स्याही के करीब पहुंचता है तो आप देखेंगे कि स्याही की बूंद कई रंगों में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपको बता दें, मैंने डाई है, कई रंगों का मिश्रण है, और यह जो काली स्याही की बूंद है ये भी डाई का रूप है, इसमें भी कई रंग हैं आपके। तो जैसे ही जल इसको टच करेगा तो ये जो उसमें रंग उपस्थित हैं उन सभी रंगों में आपकी बढ़ जाती है। तो ये आपकी क्रोमेटोग्राफी विधि थी। इसका अनुप्रयोग होता है डाई से रंगों को अलग करने में, आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे रक्त में जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको भी इसी विधि से अलग किया जाता है। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करते हैं क्रिस्टलीकरण विधि की। नाम से पता चल रहा है, इसमें क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। जब शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग किया जाएगा वो विधि क्या कहलाएगी? आपकी क्रिस्टलीकरण विधि कहलाएगी। देखिए, इससे पहले आपको मैंने बताया था बाष्पीकरण के बारे में, लेकिन बाष्पीकरण और इस क्रिस्टलीकरण विधि की तुलना की जाए तो ये उत्तम होती है बाष्पीकरण से। कारण क्या है? जब बाष्पीकरण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, अशुद्धियां बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और दूसरी बात, बाष्पीकरण में जो आपका ठोस है वो विघटित हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन इसमें आपको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा
उस ठोस का विघटन नहीं होता है। तो ये बाष्पीकरण से निम्न कारणों से आपका उत्तम है। अनुप्रयोग आप देख रहे हैं, समुद्री जल द्वारा जो नमक प्राप्त होगा उसे शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने में से फिटकरी को अलग करने में, या फिर कॉपर सल्फेट को अलग करने में। और आपके कोर्स में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का अशुद्ध नमूना दिया हुआ है हमको, उसमें से हम कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करेंगे। देखिए, एक आपको चीनी मिट्टी की प्याली लेनी है और उसमें लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेना है। एक चीनी मिट्टी की प्याली लेकर उसमें लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेना है और उसमें जल मिला देना है। बन गया विलयन आपका। अब उसे आप एक फिल्टर कप की सहायता से छान लें। छानने के बाद आपको जो विलयन प्राप्त हुआ, अब क्या करेंगे उसको, मैंने आपको बताया बाष्पीकरण में एक कांच के बीकर में जल भरता है, उसके नीचे आपको बर्नर लगा देना है। तो जैसे ही गर्म होगा, इसमें जो विलयन आपका अशुद्धि है आपकी कॉपर सल्फेट वाले विलयन में, जिसे हमने छानकर विलयन प्राप्त किया था, इसमें जो आपका जल है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। और जब ये लगभग ठोस अवस्था में आ जाए तो इसे हम कमरे के तापमान पर ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे, आप उस चीनी मिट्टी की प्याली में से आपको शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये विधि कौन सी आपकी? क्रिस्टलीकरण विधि। धन्यवाद।